तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल लास्ट। एक पत्रकार है, हमारी किताब का विमोचन है। मेडिकल कॉलेज जो विकसित जिले हैं उनमें देने से कोई फायदा नहीं है कि वहाँ प्राइवेट अस्पताल बन जाते हैं, पर जो पिछड़े हुए हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज देने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, भटकता नौजवान, पीड़ित किसान, मूल्य में अन्याय, खाद बीज की समस्या, महिलाओं पर अत्याचार, ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है। और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी की, नौटंकी की, ध्यान मोड़ने की राजनीति से अब जनता बहुत समझदार हो गई। जनता को जो आप ज्ञान देते थे पहले, जनता अब आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। चलिए, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जी आए, कन्याओं के पैर पूजन किए, प्रशासन ने उन्हीं के मकान तोड़ दिए। बड़े दुख की बात है, पहले ही उनके साथ जुल्म हुआ, तब पैर पूजन करें और 3 दिन में उनके मकान तोड़ दिए। ये शिवराज सिंह जी का चित्र है, ये केवल टीकमगढ़ का नहीं है। 20,000 घोषणाएं करी हैं पिछले 18 सालों में, और ये अब सोचते हैं कि फिर से अगले 7 महीनों में ये गुमराह करेंगे, ध्यान मोड़ेंगे। बुंदेलखंड में टिकट वितरण का क्या मापदंड रहेगा कांग्रेस का? सबसे पहले मैंने कहा, जो स्थानीय लोग हैं, आज राजनीति में बहुत परिवर्तन है, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई। 10 साल पहले की राजनीति नहीं है, 20 साल पहले की राजनीति नहीं है। मैं 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कितना परिवर्तन है। ये परिवर्तन अगर हम पहचानेंगे नहीं और इस परिवर्तन को हम अपनाएंगे नहीं तो हम सफल नहीं हो सकते। जनता आपको पसंद कर रही है और आपको एक बार भरोसा भी जताया, आप कमान नहीं संभाल पाए, तो फिर क्या करेगा? मतलब कोई मैं कमान संभाल पाने के लिए बात नहीं है। अगर आपने सौदे से सरकार गिरा दी, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता। सौदा हो गया। टीकमगढ़ से सिंधिया जी ने जो बयान दिया था पहला, तो टीकमगढ़ में दिया था कि मैं सड़कों पे उतरूंगा। देखिए, वो आपने जवाब दिया था कि हाँ सड़क पर उतर जाए, इसी को लेकर टकरार बढ़ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत 3 महीने पहले से सौदे हो गई थी। विधायकों मुझे खुद आके कहते थे कि हमें आज इतना पैसा मिला, उतना पैसा मिला। जब दिन मुझे कहते थे इतना पैसा मिला, तो ये मेरी जानकारी की बाहर थी नहीं बात। पर हमारे पास तो 100 और विधायक थे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपकी सरकार जब बनती है 1931 के बाद मध्य भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो क्या आप जातिगत जनगणना करवाएंगे? जातिगत जनगणना करना बहुत, मैं सोचता हूँ, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं होनी चाहिए? हम किस चीज से डर रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं? ये तो फौरन फैसला करना चाहिए कि जातिगत गणना कर लें। आज हमारे प्रदेश में कितनी विभिन्नता है, बुंदेलखंड को लीजिए, महाकौशल को लीजिए, कितनी विभिन्नता है। विंध्य लीजिए, ग्वालियर चंबल लीजिए, और ये सब बातें जनगणना में सामने आ जाए। कल सर एक सीएम बनने के बाद आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था गौ संवर्धन के लिए, गौशाला बनाने के लिए, आज लेकिन फिर भी वो दर-दर भटक रही है। इसके लिए ये गौशाला में जो हम अलाउंस देते थे, इन्होंने काट दिया। हम 20 रुपए देते थे दिन में, अब ये 2 रुपए दे रहे हैं, यहाँ वो भी नहीं मिलता। और इतिहास में 1 साल में इतनी गौशाला नहीं बनी जो मध्य प्रदेश में बनी थी कल सर। और ये गौशाला की मैंने घोषणा नहीं करी थी, ये मेरी भावना थी, ये लोगों की भावना थी। मैं जनता की भावनाओं की कदर कर रहा था। कल सर एक मंत्री जी हैं भाजपा के, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने बयान दिया है कि अगर भाजपा में शामिल नहीं होगे तो बुलडोजर तैयार है 24 के लिए। वो याद रखें, 8 महीने बाद क्या होगा,
ये बुलडोजर का मुंह किस तरफ होगा? मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन चालू करेंगे क्या आपकी सरकार? मध्य प्रदेश में हम ओल्ड पेंशन आवश्यक चालू करेंगे। ओल्ड पेंशन की आवश्यकता है। बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेखकों से लेख लिखा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करनी चाहिए, पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जेपी अग्रवाल ने प्रदेश प्रभारी ने बयान दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव है, किसी को चेहरा बना के चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या कहना? पूरे प्रदेश में कहता है कि आपका नाम। देखिए, बात यह है, एक कार्रवाई होती है चुनाव के बाद, विधायक दल की बैठक होती है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जो हमेशा किया गया है, जो हर पार्टी करती है, उसका पालन किया जाएगा। भाजपा में पिछड़ेपन के लिए क्या रोड मैप है? देखिए, बुंदेलखंड को मैं सोचता हूँ प्राथमिकता देनी पड़ेगी। बुंदेलखंड सबसे पीछे रह गया और कई क्षेत्र ऐसे हैं बुंदेलखंड में जो हमारे पिछड़े आदिवासी क्षेत्र से भी पीछे हैं। तो बुंदेलखंड को प्राथमिकता देनी बहुत आवश्यक है हमारे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। आज टीकमगढ़ में कितनी पेयजल की समस्या है? आज टीकमगढ़ में कितनी सिंचाई की सुविधा है? 4 दिन में पानी आ रहा है। हाँ, चार दिन में अगर पानी आ रहा है, और ये हमारा जिला हेडक्वार्टर है, ये इसकी सफाई दे शिवराज सिंह जी। भाजपा पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस में प्रत्याशी बड़ी विडंबना है सब। क्या पार्टी भाजपा चुनाव लड़ती है, उसमें प्रत्याशी नहीं, और कांग्रेस में प्रत्याशी, तो क्या मानने के कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं है? ये बात प्रश्न समझ में नहीं आया। हमारे ये है, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ती है, टिकट किसी को भी दे दे, परंतु कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी ही सब कुछ। देखिए, हम अपने हमारा चुनाव, मैं हमेशा कहता हूँ, बीजेपी से केवल नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। और मेरा प्रयास रहा है पिछले सालों में कि हम अपना संगठन बनाएं, गांव-गांव में अपना संगठन बने। कि वो जमाना गया जब हम कह सकते थे कि ये गांव कांग्रेस का है, ये गांव बीजेपी का है। आज कोई परंपरागत गांव या मकान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, सब में अपनी सोच है। चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनाव के मुद्दे, ये अपने 18 साल का हिसाब दे, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। कमलनाथ जी, जो अभी सुनने में आया कि अब कांग्रेस पार्टी के पास हनी ट्रैप की स्ट्रेटजी है, आप लोग सार्वजनिक क्यों नहीं करते? इलेक्शन भी आ रहा है, उसका लाभ। मैंने कहा था, मैं जब मुख्यमंत्री था, ये मुझे पुलिस वालों ने दिखाई थी। हाँ, तो बुलाएं, पुलिस से पूछे, पुलिस के पास अभी भी होगी पुलिस। अब उनके साथ कौन से? मैंने तो 1-2 मिनट देखी, मैंने कहा इसको छोड़िए, इसमें मध्य प्रदेश की बदनामी होती है। तो आप पहले तो ये चेक करिए कि ये सही है गलत है, कि आज के दिन कोई भी किसी के चेहरे से सीडी बना सकता है। ये आज की टेक्नोलॉजी में कोई भी कुछ बना सकता है, आप पर इंक्वायरी करिए। और मैं नहीं चाहता कि ये बाहर जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मध्य प्रदेश बदनाम हो। मेरे लिए तो बहुत आसान था कि इसको ओपन कर दें, पर ये राजनीति मैं नहीं करता। पिछली बार सिंधिया था आपके पास, इस बार सिंधिया नहीं है, तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? ये बताइए मुझे। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल लास्ट सवाल। एक पत्रकार है, हमारी किताब का विमोचन है बुंदे